advertising with confidence especially इसकी ज़रूरत पड़ती है because it is in a way one of the, let's just say, bad word to use but worse professions. उसकी वजह ये है कि generally advertising में बहुत हाई प्रेशर जॉब होती है. दुनिया में एक सर्वे हुआ था जिसमें उन्होंने डिस्कवर किया था कि थर्ड हाईएस्ट सुसाइड रेट जो है वो एडवर्टाइजिंग का आफ्टर आई थिंक स्टॉक एक्सचेंज और ये मेडिसिन के बाद. तो चांसेस ये हैं कि बहुत कम लोग एडवर्टाइजिंग में सक्सीड करते हैं और कमाई कोई भी नहीं है. इफ़ यू आस्क एनीवन इन एडवर्टाइजिंग, they have a lot of money on paper, but if you know the advertising industry inside out, किसी के पास बैंक में पैसे नहीं पड़ते. दुनिया में कोई भी प्रोफेशंस होते हैं, you can check your, let's just say if you want to buy a Mercedes tomorrow, you can go and buy it from if you're a successful person. Advertising industry इस तरह की है कि इसमें everyone in this let's just say bubble that they are really rich, but they are not because पैसा इतना रोलिंग हो रहा होता है, रिकवरीज हो रही होती है, टेंशन हो रही होती है. So what drives people to advertising? It's a very high pressure job. किसी बहुत ही rare cases में आपको कोई credit देगा. If a brand succeeds, the marketing team will take the credit. If it fails, advertising agency change हो जाती है. So at the end of the day, it is one of the most thankless professions in the world. But people come into advertising, and then there are a lot of, let's say, success stories and case histories जो कि वो होती है. So my starting point to you and what today I wanted, the topic फैसल पूछा था क्या है, was for the love of advertising is the topic today. And the reason why I am here with this topic is because the people who will survive in advertising are the people who have the love of advertising. Otherwise नहीं survive कर पाएंगे और वो जैसे ही चांस मिलेगा प्रोफेशन चेंज करेंगे. मैं 2 कॉलेजेस में एडवर्टाइजिंग पढ़ाता हूँ, जाबिस और CBM. और मेरी फर्स्ट टास्क जब भी होती है तो मैं इनसे पूछता हूँ कि भाई कितने लोग हैं जो एडवर्टाइजिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं. एंड लेस देन 1% रेज है हैंड्स. एक आधा कोई होता है जो दे आर जनरली एक्सीडेंटल. एंड बाकी लोग जो होते हैं, इवन इन एडवर्टाइजिंग इफ यू नोटिस, कोर डिपार्टमेंट्स आपके स्ट्रेटजी हो गया, क्लाइंट सर्विस हो गया, क्रिएटिव हो गया. क्लाइंट सर्विस और स्ट्रेटजी में जनरली वो लोग होते हैं जो कि who are trying to switch to the brand side. कितने लोग हैं जो क्लाइंट सर्विस के हैं यहाँ पे या स्ट्रेटजी के? How long do you want to stay in advertising? If given a chance, let's say you are handling a brand and they make you an offer, बिल्कुल honestly बताना कि will you shift or not? I don't think so. I've been into this profession for the last 8 years. Excellent. No shift. That's good news. So which means के chances ये है कि you like this profession. And any profession, but advertising में especially because there's पैसा नहीं है. You will grow to a certain extent. Let's say आपकी पे स्केल्स अगर मैं देखूं तो अगर आप टू द टॉप लेवल इन क्लाइंट सर्विस विल बी पेड 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए मैक्सिमम. इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता कि कोई क्लाइंट सर्विस के बंदे को इससे ज़्यादा मिल रहा हो. मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई केस हो. और ये आई थिंक इस तरह के 10 या 12 लोग होंगे जो कि इंडस्ट्री में मौजूद होंगे जो कि क्लाइंट सर्विस में. इफ यू गो टू द ब्रांड साइड, आपको इनिशियली कम मिलते हैं. ब्रांड मैनेजर इज पॉसिबली ड्रॉइंग लेस देन अ क्लाइंट सर्विस मैनेजर. उसके पर्क्स भी कम होते हैं, उसको वो भी कम होता है, बट उसकी ग्रोथ स्केल बहुत ज़्यादा होता है. बिकॉज अ ब्रांड मैनेजर इवेंचुअली व्हेन ही इज लेट्स से रिटायरिंग एंड अ गुड ब्रांड मैनेजर के जो कि IBA वगैरह के जो लड़के होते हैं वो कोई 10, 12, 15 लाख के ऊपर रिटायरमेंट उनकी हो रही होती है विद पर्क्स वगैरह. हमारी इंडस्ट्री में वो नहीं है. हमारी इंडस्ट्री में उस तरह का पैसा नहीं है. और जिनको मिल रहा है वो बहुत रेयर केस सक्सेस स्टोरीज हैं या हाइप्ड अराउंड देमसेल्फ बिकॉज दे हैव अप्लाइड द सेम फॉर्मूला टू देमसेल्फ. So the topic today, and I wanted to be very interactive because honestly speaking मैंने इतनी prepare भी नहीं किया कोई इतना ज़्यादा चीज़ें. कुछ चीज़ें मैं लाया हूँ जो I want to share, but the reason because मैं भी बहुत जगह जाता हूँ presentations में, even if someone junior to me is presenting, even if I don't learn something, इस तरह के सेशंस में, और जो मुझे अच्छी भी चीज़ लगी कि फैसल ने इस तरह की चीज़ों में बहुत एक्टिव है कि इट इंस्पायर्स यू, इट ब्रिंग्स बैक द थिंग कि चलो आप साथ बैठ के जब बात करते हैं
इवन टू मी इट मेक्स मी एक्साइटेड कि जब भी इस तरह का कोई सेशन होता है तो देन यू गो आउट एंड डू समथिंग डिफरेंट एंड वो वाली चीज़ें करें. माई क्वेश्चन इज कि एडवर्टाइजिंग बाकी प्रोफेशन से क्यों अच्छा है? क्यों अच्छा है? It's not that you learn a lot. It's basically the experience you get out of it. Which because, for example, you're a brand manager. You know your brand is either going to grow or it is going to die. So in this profession, you have sleepless nights, and you don't know what's going to come next when you go in front of the client. It's always, this thing. It's always a surprise element attached to it. Be it a small calendar brief or be it a big campaign brief, it's always a surprise element. What's the next reaction going to be? So it's a very surprising profession, and so it's exciting. It's and one can only survive in it if you want to have they want an experience. Every time they want a new experience. I would like to say that the shortness of time which is involved in every project that we do, और उसके जितने फॉरेन रिजल्ट्स आपको नज़र आते हैं, सो आई थिंक वरना बाकी कंपनीज में प्लानिंग होती है जी साल बाद हम ये टारगेट अचीव करेंगे, 2 साल में हम ये अचीव करना चाहते हैं. एडवर्टाइजिंग इज मच pace, you're saying pace fast कि अगले महीने हमने लॉन्च करना है and this is the kind of response we're looking for. So आपको बहुत कम टाइम में पता लग जाता है कि कितने सक्सेसफुल आप हुए हैं. So I mean, this is एक्साइटमेंट बहुत बढ़ जाती है इस वजह से. और कोई गर्ल्स बॉयज? You create mental stimuli for the people you're targeting. You change perspectives. The idea of changing people's minds is pretty interesting to begin with, which advertising brings with it. That's a good answer, provided कि हम इस चीज़ को कॉन्शियसली अप्लाई कर रहे हो. बिकॉज अगर जिस तरह मुझे अपने पिछले 15-20 साल नज़र आते हैं, सुबह आते हैं, काम मिलता है, शाम को देखे चले, दैट्स इट, बट कॉन्शियसली नहीं आते. द पेस आंसर इज गुड एंड वो सरप्राइज एलिमेंट ऑल्सो, बिकॉज जितने प्रोफेशंस हैं हमारा हर रोज़ ही कोई नया ड्रामा, कोई नया सीन हो रहा होता है, फड्डे हो रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा होता है. एवरी डे इज अ टेंस डे and including weekends also, nights also for creative. I'm sure कि रातों को भी उनको काम का ही ख्याल आ रहा होता है जो चीज़ें करने के लिए. So that is something जो कि which is very important in our profession, कि जितने लोग जो हों they are excited about it and they get inspired every day. जितनी भी चीज़ें होती है जो हम नोटिस करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम जिस चीज़ में बहुत फेल भी हो रहे हैं बट जिस चीज़ में हम कॉन्शियसली ट्राई कर रहे हैं is to improve the, let's just say, the standards of advertising in Pakistan. Pakistan में नहीं improve हो रहे standards of advertising. So one, let's just say the take that we can from this presentation is that at least हमारा अपना effort, because day to day lives और day to day deadlines इतनी difficult होती हैं कि जिसके अंदर आप consciously इस चीज़ को नहीं कर रहे होते. One last question and then we'll move on कि Why do you think standards are so bad in advertising? सारी जगह, चाहे हेडलाइन हो, सिनर्जी हो, इंटरफ्लो लो हो, कोई भी हमारे जो बेस्ट काम होते हैं वो हम बहुत खुश होते हैं देख के कि जी बहुत अच्छा काम हो गया, बट इफ़ यू सी इट ऑन अ ग्लोबल स्केल इट स्टैंड्स नोवेयर. और शायद हमने अपनी 50 ईयर्स में 1 या 2 या 3 कैंपेन्स ऐसी होंगी, फिंगर टिप्स पे आपके होंगी, जो कि कहीं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे होती हैं. दैट्स सो बैड. Because we are not a nation of retarded people. We are equally intelligent as an American or as an Indian. क्या वजह है? Can anyone answer that? Client does not give us the leverage to think outside the box. We tend to do it, but then they shoot it down and say, no, let's just work within the limits. That's one biggest. You guys feel कि सारा कसूर clients का? हमारे लोग basically आदी हो गए इस चीज़ के शायद. वो और वो फिर उसी, क्योंकि आप 2 दफ़ा 3 दफ़ा वीडियो साइट में अगर डिस्करेज करेंगे तो चौथी दफ़ा वो वही चीज़ बना के लाएगा जो आपको पसंद है, या आप एक्सेप्ट करते हैं, पसंद तो नहीं आता और आप एक्सेप्ट कर लेते हैं. ये इस वजह से वो शुरू शुरू में नए लोग आते हैं, वो तो अच्छी चीज़ें प्रेजेंट करते हैं, क्लाइंट को शेयर करते हैं. वो जब 2 दफ़ा 3 दफ़ा डिस्करेज करेगा उसकी आखिरी दफ़ा में आपको बोलेंगे यहाँ से मानेंगे
to come up with the same thing that we've been doing so far. Okay, and how do you think we can improve? Are you guys giving up? कि नहीं कर सकते हम लोग? Is there any way around it? कि क्या कर सकते हैं कि जिसके ऊपर? I believe mindsets are going to change eventually because the management, people in management on the client side are getting younger every time, and if you look at the past, and they're getting into the mentality of doing something creative, actually creative, and not shooting everything down. So hopefully there is hope in that, and that's it. I think एक बड़ा important role जो है client service का भी बहुत होता है, because जिसको कहते हैं ना, a good client service can sell a fish to an Eskimo. और हमारे यहाँ मैं खुद क्रिएटिव का था, बट ऑब्वियसली जब एजेंसी रन की तो क्लाइंट सर्विस करनी पड़ी. आई थिंक इट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब इन एन एड एजेंसी बिकॉज दे गेट लेट्स से बम्बू फाइट फ्रॉम बोथ द साइड्स. क्रिएटिव भी उन पर नाराज़ हो रहा होता है, क्लाइंट भी उन पर नाराज़ हो रहा होता है, एंड देन दे बिकम लाइक जिसको कहते हैं ना वो वाली चीज़, दे हैव टू गेट दिस थिंग थ्रू. अगर वो वाली चीज़ भी थोड़ी सी हो कि एक इस तरह जिसको कहते हैं ना, इवन इफ द क्लाइंट सर्विस इज विलिंग टू फाइट फॉर इट, तो वो वाला चीज़ है. बिकॉज वी नीड टू हैव सोल्यूशन. वी कांट गिव अप कि जी लेट्स से कि इवेंचुअली चेंज हो जाएंगे, पता चले हम लोग तो बचेंगे भी नहीं. जो हालात हैं पाकिस्तान के उसमें तो शायद हम ना देख सकें वो टाइम. सो वी नीड टू डू इट फास्टर, एंड आई थिंक उसमें क्लाइंट सर्विस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, जहाँ पे ही यू नो जिसको कहते हैं उसके अंदर रहते हुए दो तरीकों से. एक तरीका ये है कि जहाँ क्लाइंट लेकर आ रहा होता है, ब्रीफ लेकर जब आ रहा होता है, तो वो ब्रीफ जिस तरह हमारे यहाँ क्लाइंट सर्विस, मैंने बहुत एजेंसीज में काम किया, सो आई नो द प्रोसेस, इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर एवरीवेयर. सो दे गिव द ब्रीफ ओवर. बहुत ज़रूरी होता है कि क्लाइंट सर्विस को भी जिसको कहते हैं क्रिएटिव वो इम्पोर्टेंस दे कि ओके ही हैज़ अ ब्रेन टू, विच मीन्स टेक्निकली कि उसके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करना एंड देन नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द फर्स्ट प्रेजेंटेशन. जब भी फर्स्ट प्रेजेंटेशन होती है उसके बाद यू कम इन द रूटीन, बट फर्स्ट प्रेजेंटेशन में द क्लाइंट सर्विस हैज़ टू प्ले अ वेरी की रोल जिसके अंदर वो जाए. एंड जितने मुझे लग रहे हैं आप लोग यहाँ पे, तो आई एम वेरी हैप्पी कि सारे ही बहुत ज़्यादा आर पैशनेट अबाउट एडवर्टाइजिंग. वरना जनरली एजेंसीज में लोग पीपल सी एजेंसीज एज अ ट्रांजिशन पीरियड. क्रिएटिव में ऑब्वियसली थोड़ा बहुत होता है, बट मीडिया इन्फ्लक्स की वजह से वो भी चेंज हो रहा है ट्रेंड थोड़ा सा. पीपल प्रेफर नाउ क्रिएटिव्स गोइंग टू मीडिया साइड, प्रोडक्शन साइड, बहुत काम हो रहा है इसके ऊपर, तो वो वाली चीज़ भी हो रही है.